ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। ये भी एक बहुत प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव थॉट एंड वर्ड्स हैं, क्योंकि इसका मीनिंग है, आप सब जानते हैं ओम शांति का मीनिंग? हाँ, जानते हैं सब? जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा कीजिए। कुछ है जो नहीं जानते। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ है आई एम ए पीसफुल सोल, मैं एक शांत आत्मा हूँ। अब आप सोचिए, जब हम ऐसा कहेंगे ओम शांति, तो कहने वाला भी और उसका रिस्पॉन्स करने वाला भी ओम शांति तो शांत हो जाता है, और हो जाना चाहिए। जब आप धीरे धीरे इसका बार बार प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं को ये महसूस करेंगे। तो सबसे पहला तो पॉजिटिव थॉट अपने जीवन में यही ही लाना आवश्यक है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं, जीवन में रोज़ की दिनचर्या में अनेक प्रकार की ऐसी बातें आती हैं जो मन को हलचल में ले आती हैं या अशांत भी कर देती हैं। तो आज के समय में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, या कहेंगे कि जो सोच बन गया है, दृष्टिकोण बन गया है, जो मनुष्य आत्मा के संस्कार बन गए हैं, वो ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर चले गए हैं। और नेगेटिविटी के कारण से ही हमारी डिसीज़न पावर कम हो जाती है। हमारे अंदर और बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। उसका डिटेल मैं नहीं सुनाऊंगी। आप सब समाज में, परिवार में, अपने व्यक्तिगत रूप से भी समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। आज हर एक कहता है मुझे टेंशन है। अब टेंशन का वास्तव में बीज क्या है? नेगेटिविटी। यहाँ तक कि हाँ, कोई भी बात का स्ट्रेस हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा स्टेज पर आता है तो डॉक्टर के पास भी पहुँच जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। तो वो भी यही कहता है पहले अपने सोच को चेंज करो, भले मेडिसिन भी देता है। और यहाँ तक कि बहुतों को तो आजकल सजेस्ट कर देते हैं आप ब्रह्मा कुमारीज़ में जाओ, उनका मेडिटेशन आपको इस टेंशन से दूर कर देगा। अब क्योंकि उसका कारण समझ में आ जाए तो उसे दूर करना बड़ा आसान है। और इस पर आप बहुत सारी बातें तो वैसे भी सुनते ही रहे होंगे। अनेक अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में भी सुनाया जाता है कैसे स्ट्रेस को दूर कीजिए। लेकिन यहाँ आकर आप इसका बीज, इसका कारण, उसको जब समझ लेते हैं, जब किसी चीज़ की जड़ समझ में आ जाती है तो उसका हल करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि इन सब समस्याओं का कारण नेगेटिविटी है। और जो आप मेडिटेशन सीख रहे हैं वो आपको इसी ओर ले जा रहा है। वास्तव में उसमें आपको ये भी बताया जाता है क्या थॉट्स करने हैं। और सबसे पहला थॉट आपको बताया गया है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। अब आप सोचिए, ये सुनते ही अंदर से क्या महसूसता आती है कि जबकि मैं एक शांत आत्मा हूँ, और शांति ही आपको पसंद है। आप सब बताइए, आपको शांति पसंद है या अशांति? हाँ, सब नहीं बोल रहे। जो नहीं बोल रहे थे तो हमने सोचा मालूम नहीं इनको क्या पसंद होगा। हाँ, तो कितना अच्छा उत्तर दिया आप सभी ने। तो जो पसंद है हम जीवन में उसे ही लाते हैं ना। आपको खाने की भी कोई चीज़ पसंद है और कोई नहीं है, तो आप कौन सी चीज़ उठाएंगे? जो पसंद है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि अशांति मचाने वाला भी
उससे पूछो तुम्हें क्या पसंद है, कहेगा पसंद तो मुझे शांति है, कभी नहीं कहेगा मुझे अशांति पसंद है। तो ये थॉट सबसे पॉजिटिव है, सबसे पावरफुल है और सबसे प्योर है। तो हमें अपने माइंड को श्रेष्ठ संकल्पों की ओर लेकर चलना ही पॉजिटिविटी है। लेकिन ऐसे कई थॉट्स जो सारे दिन में हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती हैं, क्या उस समय हम पॉजिटिव सोचते हैं? एक है मेडिटेशन के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे नेचर बन जाएगी। लेकिन कई बार फिर भी कई भाई बहनें कहते हैं कि इस समय ये घटना ऐसी थी कि मैं तो हिल गया, मेरे माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं रहा था। पर मेडिटेशन से ही आपके अंदर वो पावर आ जाएगी और वो नेचर बन जाएगी। अब आपके सामने कोई भी नेगेटिव परिस्थिति है, आप अपने आप से पूछिए उसमें आप कैसे पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। उसका सहज तरीका ये है, हम आपको सुना देते हैं। आप उसमें से कोई भी अच्छी बात सोचिए, कोई भी अच्छी बात। जितनी भी घटनाएं घटती हैं या आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसे संस्कार वाली आत्माएं हैं जो परेशान करती हैं, अक्सर करके तो नेगेटिविटी तभी ही आती है, या उसके और भी कई रीज़न हैं। मैं उसके विस्तार में इसलिए आपको कहा नहीं जा रही हूँ। अभी किसी को किसी से ईर्ष्या है तो वो उसकी अच्छी बात को भी क्या करता है, उल्टा कर देता है। वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है तो भी वो उसको उल्टा कर देगा, उसकी ग्लानि कर देगा, हाँ। और उसकी कोई ना कोई कमी निकाल के उसके बॉस को भी बताएगा। अब उसके पीछे बीज तो आप स्वयं ही है, जबकि वो व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही कई प्रकार की घटनाएं भी घटती हैं जीवन के अंदर जो हमें प्रिय नहीं होती हैं। कई घटनाएं तो नेचुरल भी होती हैं जिसमें किसी का दोष नहीं होता, परंतु हमें प्रिय नहीं है। उसमें भी हम पॉजिटिविटी को देखें। इस पर हमें ईश्वरीय महावाक्यों में बताया गया कि गुलाब के फूल को आप देखिए, वो कितना खुशबूदार बनता है, परंतु आपने उसको दिया क्या? जब गुलाब की कलम लगाई जाती है तो उसको सबसे पहले खाद डाली जाती है, और उसकी जो खाद होती है कहते सबसे ज़्यादा दुर्गंध वाली होती है। लेकिन गुलाब के फूल ने क्या किया? दुर्गंध नहीं दी लौट के आपको, ग्रहण उसने किया वो दुर्गंध वाला, क्योंकि दिया ही उसको, वो दी ऐसी खाद, हाँ, जिसमें खुशबू नहीं है और ये बैड स्मेल है, आप उसको टॉलरेट भी नहीं कर पाते ज़्यादा देर खड़े हो जाए तो। लेकिन जब गुलाब का फूल पैदा हुआ उस कलम से तो वो तो खुशबू देने लगा। तो जब एक जड़ चीज़ के अंदर भी ये क्वालिटी आ सकती है, आप तो चैतन्य आत्मा हैं जिसके अंदर सोचने की भी शक्ति है, समझने की भी शक्ति है और अनुभव करने की भी शक्ति है। सुख और दुख की भी पहचान है, रात और दिन की भी पहचान है, अच्छाई व बुराई की भी पहचान है। तो क्या हम किसी भी बुराई को किसी भी अनचाही बात को अच्छाई में नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं ना? इस पर आप मनन करना, अवश्य बदल सकते हैं। और मैं ये अनुभव के साथ अथॉरिटी से कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसी घटना जो आपको प्रिय नहीं है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके अनुसार नहीं है, आप तब भी अपने माइंड को पॉजिटिविटी की ओर सहज ले जा सकते हैं। उसके लिए सबसे सहज विधि ये है, सबसे पहली, कि आप हर एक के अंदर
कोई ना कोई गुण और विशेषता को देखिए हर एक के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति में कोई भी गुण या विशेषता ना हो। सिर्फ हमारे दृष्टिकोण का फर्क है। हो सकता है उसमें 99 बुराइयां हो, पर हम बार बार उसकी बुराइयों को ही देखते रहेंगे, बुराइयों का ही वर्णन करते रहेंगे, तो उन बुराइयों का प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जो चीज़ अच्छी नहीं होती है, खराब होती है, आप उसे कहाँ फेंकते हैं? अपने बैग में नहीं, डस्टबिन में, या बैग में रख लेते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। डस्टबिन के ऊपर लिखा होता है यूज़ मी, अर्थात जो बात अच्छी नहीं है आप उसे अंदर ग्रहण क्यों करें, उस पर विचार क्यों करें? यहाँ तक कि उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से कोई ना कोई एक उसकी विशेषता, एक उसका कोई भी गुण, एक उसका कोई भी कार्य वो देखिए और उसे माइंड में रखिए। तो अवश्य ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्वयं धीरे धीरे गुणों की खान बनते जा रहे हैं। आपके अंदर वो गुण आते जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान ही उन गुणों की ओर है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कितनी भी पोजीशन वाला हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, जो भी प्राणी आपके व्यवहार में आता है, जो भी सामने आता है, दूसरे लोग भी आपके आगे आकर के उनका नेगेटिव वर्णन कर सकते हैं और करते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, आपके दिल से उतारने के लिए भी, आपकी नज़रों से हटाने के लिए भी। परिवार में भी ऐसे ही होता है। बच्चे होंगे और फैमिली मेंबर्स होंगे तो एक दो की काट लगाते रहेंगे, आपके माइंड को पोल्यूट करते रहते हैं। परंतु मुझे क्योंकि एक ऐसी हस्ती बनना है जिसके अंदर सात्विकता, प्योरिटी, शांति, सुख, खुशी होनी चाहिए, और वो तभी आती है जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। इस संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा ने आरंभ से यही किया। उनके पास सभी वैरायटी आए, समर्पित हुए, और ज़रूरी नहीं सब एक जैसे हो, तो भिन्न भिन्न घरों से आए थे। अमीर से अमीर घरों से भी आए और साधारण भी आए, और सभी कोई होशियार नहीं थे, कुछ बहुत होशियार भी थे और कुछ कॉमन भी थे। परंतु पिता श्री ब्रह्मा ने हर एक की, जो छोटा बच्चा भी था, उन हर एक की विशेषता को देखा, और उनमें भी संख्या माताओं कन्याओं की ज़्यादा थी, लेकिन उनके प्रति भी पिताश्री ने इतनी शुभ भावना रखी, इतनी रिस्पेक्ट रखी कि उनकी विशेषता को कार्य में लगाया। और आज ये संस्था कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, आप सोचिए। ये था उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। और शिव बाबा ने आकर के ही ये कहा कि नारी अबला नहीं सबला है। शुरू से चला आया है हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष कि नारी तो अबला है, पूरे विश्व में ही। परंतु जब ये थॉट धीरे धीरे लिया गया कि नहीं वो सबला है, तो आज आप देख रहे हैं कि भारत भी, और कानून भी, और पूरी दुनिया में भी ये प्रख्यात होता जा रहा है कि नारी सब कुछ कर सकती है। और उस पॉजिटिव थॉट को सबने स्वीकार कर लिया, सबने। जो एक टाइम नेगेटिविटी थी, ज़बरदस्त नेगेटिविटी थी, लेकिन जैसे नारी की शक्तियों को पहचाना गया तो वो पॉजिटिव थॉट एक विश्व की शक्ति बन चुकी है आज के टाइम पर। इस प्रकार के अनेक मिसाल विश्व के भी हैं
और सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं, जिनको हम कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम उनकी भी विशेषता को देखें और कार्य में लगाएं तो वो भी अपने आप में अच्छे हो जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है और हमें भी उनका सहयोग प्राप्त हो जाता है। किसी का सहयोग भी आप तभी ले सकते हैं जब आपका माइंड उनके प्रति पॉजिटिव होगा। ऑटोमेटिकली ये एक कनेक्शन है, वाइब्रेशन है, आप उनका सहयोग ले सकते हैं। यहाँ जब माउंट पर सेट हुए तो पिताश्री के पास अनेक बच्चे थे, समर्पित थे। उनमें एक भाई था, यंग एज का ही था, लेकिन वो माइंड से इतना कैपेबल नहीं था, तो उसको कोई विशेष ऐसे जिम्मेदारी की सेवा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सेवाएं दी जाती थी और वो बड़े प्यार से करता था। लेकिन पिताश्री ब्रह्मा जब भी अपने कमरे से बाहर आते तो वो खड़ा हुआ मिलता था। तो ब्रह्मा बाबा ने देखा कि ये इसको कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उसका प्यार था पिताश्री से और वो देखना चाहता था। होता ना, जिससे प्यार होता है बार बार सामने जाने की इच्छा होती है। तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे आभास हो जाता है कि मैं इस समय कमरे से बाहर आने वाला हूँ। इतनी तो इसकी कंसंट्रेशन रहती है, हाँ, ध्यान पर रहता है इसको, जो ये इधर उधर से घूम करके भी उस टाइम वहाँ आ जाता है, या इसको पता रहता है इस टाइम बाबा बाहर निकलेंगे और मैं मिल लूँगा। तो प्यारे बाबा ने उनकी इस उसको देखते हुए, वृत्ति को, प्रवृत्ति को देखते हुए समझा कि ये बच्चा एक्यूरेट रह सकता है। तो उन्होंने उसको पहरे की ड्यूटी दे दी कि तुम यहाँ पहरा करेगा, कोई भी आएगा जाएगा तो सूचना देगा। अब आप देखिए, उसकी एक, चाहे और बातों में इतना कैपेबल नहीं था, सोचने को कोई सोच सकता था ये बेकार है, कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, हाँ ये लायक नहीं है, योग्य नहीं है, इसके साथ कौन माथा मारे, बार बार समझाना पड़ता है, आदि आदि ऐसी बातें सोच करके हम इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, हम मना आप सब, हाँ, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी हो गई सारी। परंतु उसको ड्यूटी दे दी पहरे की कि आप यहाँ रहा करो, खड़े रहा करो। तो उसने बहुत अच्छी निभाई, बहुत अच्छी निभाई। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता और उसने ये जिम्मेदारी उठा ली, तो ये खास बात हो गई ना। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम दूसरों का सहयोग आसानी से ले सकते हैं। आपको और ही उनसे सहजता लगती है, आप उन्हें कुछ भी अथॉरिटी से कह भी सकते हैं और उनकी आपके प्रति आस्था भी बैठ जाती है। और ये सारी कमाल है कि हम जब उनके जीवन की कोई भी विशेषता को अपने माइंड में लेकर चलते हैं, ना कि उनकी उन बातों को जो अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उन बातों को माइंड में रखें जो पॉजिटिव हैं, या जो ठीक नहीं है हम उनको भी पॉजिटिव करके दिखाएं। ये है पॉजिटिविटी। इसलिए आज के समय में इसकी हर स्तर पर बड़ी ज़रूरत है, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक से भी, सामाजिक से भी, वैश्विक स्तर पर भी बहुत आवश्यकता है कि कोई भी अच्छी बात है उसको जब हम ट्राई करते हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम उसे जीवन में अपना सकते हैं। और कितना कुछ आज ऐसा हो गया है कि मानव अपने आप से परेशान सा रहने लगा है, उसको अपनी कैपेसिटी कम दिखाई देने लगती है। उसका कारण यही होता है कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव है। परंतु जब हम हर बात में कुछ अच्छाई समझते हैं, कुछ कल्याण समझते हैं, कुछ अपनी भलाई समझते हैं कि इसमें भी कुछ अच्छा समाया होगा। एक मिसाल सुनाती हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत पहले की बात है ये, तो एल.एस. माथुर करके आया करते थे। वो दिल्ली में उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनके ये लेग पे फ्रैक्चर हुआ।
तो उनको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 1.5 महीना बिस्तर पर ही रहना है। तो जब हमारी जो दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, बाद में वो यहाँ की चीफ भी बनी, दादी गुलजार, उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए तो वो बड़े हंसते हुए मिले, ज़रा भी परेशान नहीं थे। नहीं तो उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतनी कारोबार थी कि वो एक भी दिन छुट्टी नहीं करते थे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति बेड पर रहे तो उसे कितनी परेशानी, या ये लगता है कि मेरा कितना काम छूट गया, या उसे ये लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो जब उनसे मिले दादी जी, तो उन्होंने बड़े प्यार से दादी का रिगार्ड रखते हुए, हाँ, स्वागत करते हुए, बिस्तर पर ही लेटे लेटे हाथ जोड़कर और हंसते हंसते कहा, दादी जी मैं व्यस्त बहुत रहता था ना, तो मेरा जो योग का चार्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं बन पाता था। अब मेरे को शिव बाबा ने बढ़िया चांस दिया है कि अब मैं पूरा ही टाइम 24 आवर्स फ्री हूँ। भले माइंड से कुछ पूछते हैं तो प्लानिंग देता रहता हूँ, आंसर देता रहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतना अभी 24 घंटे का वो बोझ नहीं है। तो मुझे ये मौका दिया और भगवान ने एक सबक दिया है कि मुझे अपना योग का चार्ट बहुत अच्छा बनाना है। तो दादी जी भी सुनकर हैरान हो गए कि इतने बड़े साइंटिस्ट को अंदर से अब ये लगन लगी है कि मैं अब अपना योग अच्छा करूँगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, राजयोग का अभ्यास फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, माइंड की कंसंट्रेशन है, जो आप बैठकर लेटकर भी कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा तो दादी जी समझ गए कि इतनी नेगेटिविटी के बीच भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया इनका, नहीं तो ये नेगेटिव थॉट्स कितने आ सकते थे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इतना काम छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, 100 बातें। और बहुत लोग इनसे मिलने आते हैं, वो क्या क्या कहते होंगे, लेकिन इनका माइंड कितना पॉजिटिव है कि उसमें से भी उन्होंने कितनी अच्छी बात सोच ली कि अब मुझे अपना ये समय योग के अभ्यास में रहना है, अपने मन को और बुद्धि को शिव बाबा के साथ जोड़कर रखना है। वो तो लेटे लेटे भी जोड़ा जा सकता है ना, माइंड का कनेक्शन। आप यहाँ सीख ही रहे हैं ये, हाँ, राजयोग का अभ्यास। तो कहने का भावार्थ ये है कि परिस्थितियां तो आती हैं, सबके सामने आती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने परिस्थितियां ना आती हो, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे तन की, चाहे संबंध की, हाँ, इवन प्रकृति की भी आती है। परंतु जब हमारी आत्मा अंदर से स्ट्रांग होती है, हाँ, पॉजिटिव होती है, तो स्ट्रांग होती है, तो उनको आसानी से फेस कर सकती है। और उसका माइंड उससे एक्सपीरियंस बढ़ने के कारण से और स्ट्रांग हो सकता है कि जैसे आप कोई छोटी बात को पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे बड़ी बात भी पार करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार से हमको हर परिस्थिति में अपने माइंड को उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना आ जाना चाहिए, और इस ईश्वरीय ज्ञान से यही कला हमारे जीवन में आ जाती है। आपने एक स्टोरी भी सुनी हुई होगी कि ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। हम जब छोटे थे तो हमारे कोर्स में आती थी कि एक राजा की उंगली कट गई, सुनी हुई होगी, कईयों को स्कूल में भी सुनाई जाती है कि कैसे हमें हर बात में भलाई को समझकर चलना चाहिए। तो जब हम हर बात में ये समझेंगे मेरी कुछ ना कुछ भलाई है, तो उसको पार करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो राजा के पास एक मंत्री था जो बहुत अनुभवी था, और राजा की उसके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उठना बैठना राय सलाह करना ज़्यादा उन्हीं से ही रहता था। शिकार खेलने जाते थे तो उसी मंत्री को साथ ले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक राजा की उंगली कट गई। तो राजा ने उसी मंत्री, क्योंकि उनके साथ बहुत इजी वो था कि मेरी उंगली कट गई, तो मंत्री ने भी बड़े सहज भाव से कहा, क्योंकि वो मंत्री बहुत अनुभवी था और बहुत पॉजिटिव था। उसने कहा राजा इसमें क्या है, जो है ठीक है, अच्छा ही है। तो जैसे ही उसने मंत्री ने कहा अच्छा ही है, तो राजा को थोड़ा अपनी कॉन्शियस आ गई है, मैं राजा और मेरी उंगली कट गई,
मुझे दर्द हो रहा है और ये कह रहा है अच्छा ही है। तो अपने उसमें आ जाने के कारण थोड़ा होता है ना, अपने सीट का मर्तबे का भी आ जाता है कॉन्शियस कि मेरे को ऐसे, तो तुरंत एकदम बिना सोचे समझे उसको बॉडी कॉन्शियसनेस आने के कारण से दरबान को कह दिया मंत्री को जेल में ले जाओ, कि मेरी एक राजा हूँ मैं, साधारण नहीं, और मेरी उंगली कटी है और ये कह रहा अच्छा ही है। तो मंत्री तो सहज भाव का था, पॉजिटिव माइंड था, कहा जी महाराज, और वो चले गए दरबान के साथ। तो राजा को अंदर बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि डिसीजन भी ऐसा दिया, जब मनुष्य कुछ सोच समझ नहीं पाता तो उसकी निर्णय शक्ति भी काम नहीं करती है, नेगेटिविटी में निर्णय शक्ति बिल्कुल वो हो जाती है। तभी आजकल देखेंगे बहुत से डिसीजन आप देखेंगे व्यक्तिगत लेवल पर भी हम ठीक नहीं ले पाते इस कारण। तो राजा ने तैश में, जब ऐसा कुछ होता है ना तो मनुष्य को बड़ा तैश आ जाता है, वो फिर तैश में कुछ का कुछ करता रहता है। आप लोग अनुभवी होंगे अपने जीवन से, फिर या तो गुस्सा आता है या कहीं बाहर निकल जाता है। माताएं फिर घर में बर्तनों को जोर जोर से रखना शुरू कर देती हैं, या कुछ कुछ और बोलना शुरू कर देती हैं। तो उसने घोड़ा उठाया और शिकार खेलने निकल पड़ा। उसे और कुछ समझ में नहीं आया राजा को उस समय, इस घटना घटने के बाद। अब वो अकेले थे, वैसे तो मंत्री को साथ ले जाते थे। अब वो घोड़ा भागता जा रहा है, तैश में भगाते जा रहे हैं, तो रास्ता भी ऊपर नीचे हो गया, तो एक गहरे जंगल में पहुंच गए। और जैसे वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि शिकार की ड्रेस पहनी हुई थी, तो सामने एक डाकुओं का गिरोह खड़ा था और इसी इंतज़ार में कि कोई प्राणी आए और हमको अपनी देवी को बलि चढ़ानी है। अब वो देवी का उन्होंने पूजन करने के लिए सजा रखा था देवी को, और जैसे ये दिखाई दिए तो घोड़े से उन डाकुओं ने उनको खींच लिया और पकड़ करके, वो तो कई थे, अकेला राजा क्या कर सकता था, चिल्लाते भी रहे मैं राजा हूँ, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए, और घसीट करके उनको तैयार करके देवी के आगे खड़ा कर दिया और अपने मुखिया को बुलाया कि बलि तैयार है। और वो मुखिया तलवार लेके पहुँच गया सामने कि अब इनका गला और बलि हो जाएगी, और वो खुश सारे डाकू। तो जैसे मुखिया ने तलवार निकाली अपनी, तो उसकी नज़र राजा की उंगली पर पड़ गई और वो उंगली कटी हुई थी। तो मुखिया को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा ये अंग भंग व्यक्ति को ये देवी स्वीकार नहीं करेगी, ये बलि नहीं मानी जाएगी, ये बेकार आदमी है हमारे लिए। और अपनी लात से जोर से उसको झटका मारा और दूर फेंक दिया। तो राजा तो बेहोश ऐसे पड़ा रहा, और फिर थोड़ी देर बाद उनको होश आया, तो ध्यान आया कि ये मैं कहाँ पहुँच गया और ये क्या हो गया मेरे साथ, अच्छा हो मेरी जान बच गई। तो वो वापस अपने राजमहल में पहुँचे और बड़े धूल मिट्टी से भरे हुए थे, स्नान आदि किया, फ्रेश हुए और फिर दरबार में आए। और अंदर मन में बार बार वही चल रहा था कि मेरी कटी हुई उंगली ने आज मेरी जान बचा दी। फिर उन्हें याद आया कि मैंने मंत्री को जेल में भेजा था और मंत्री ने मेरे को कहा था अच्छा ही है, तो ये तो उसने ठीक ही कहा था, अगर उंगली ना कटी होती तो मैं तो आज गया था। और फिर दरबान को कहा उसको वापस बुलाओ मंत्री जी को। मंत्री जी को वापस बुलाया गया, आए वो सामने, तो वो उसी ही सहज भाव से ही जैसे गए थे जेल में, उसी सहजता से ही, कोई बिगड़ते हुए नहीं, या मेरा क्या कसूर था, मैंने कहा ही क्या था, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, और वो आके सामने खड़े हो गए। तो राजा ने बड़े जैसे एक झुक करके मंत्री को कहा कि मंत्री जी आपने ठीक ही कहा था कि हाँ मेरी उंगली कटी थी कि अच्छा ही है, और आज तो मेरी उंगली कटी के कारण ही मैं बच कर आया हूँ, मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरा गला कट रहा था। तो राजा ने कहा, मंत्री जी सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। राजा ने कहा अच्छा ये बताओ, मेरे साथ तो ठीक हो गया, अच्छा ही हुआ उंगली कटी तो, लेकिन तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारा इतना अपमान कर दिया, तुम्हें जेल में डाल दिया,
और तुम चले गए जेल के अंदर, तुम्हारा तो कितना अपमान हुआ, तो ये बहुत खराब हुआ, मैंने अच्छा नहीं किया आपके साथ। तो मंत्री जी बोलते हैं, राजन ये और भी अच्छा हुआ। राजा बड़े सोच में पड़ गया कि ये ऐसी क्या बात है, इतना अपमान हुआ और ये कह रहे हैं और भी अच्छा हुआ। तो मंत्री जी बोले, आपको हाँ नहीं बलि चढ़ा सके क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, और आप मेरे को साथ ले जाते अगर जेल में ही नहीं डालते तो, और फिर वो आपको हटा के मुझे बलि चढ़ा देते, तो ये तो अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ ना कि मैं बच गया। इसी उंगली कटी के कारण आप मुझे साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि आप तैश में आ गए थे। तो राजा को समझ में आया कि हर बुराई में, हाँ, हर नुकसान में कुछ ना कुछ आगे हमारा कल्याण लिखा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बुद्धि भी ऐसी कब काम करती है? क्या हम कोई भी हमारे साथ घटना घट रही है जो हमारे फेवर में नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने वाली है, हम सोच पाते हैं ऐसा? चलो उंगली कटने की बात नहीं है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अपमान हो सकता है, धन हानि लाभ कुछ भी हो सकता है, हानि हो सकती है। लेकिन ये तब संभव है जब हम अपने सामने हमेशा सिर्फ प्रेजेंट को नहीं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को सामने रखते हैं, तो सहज होता है, मुश्किल नहीं होता। क्योंकि प्रेजेंट में हम कई बार ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वैसे तो प्रेजेंट को ही कहते हैं देखना चाहिए पुरुषार्थ के लिए, वो एक सेंस में अच्छी बात है। लेकिन जब आपको नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी देखनी है तो बुद्धि को दूरदर्शी बनाना पड़ता है। जैसे आप देखिए कोई फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं आप, तो आपको बुद्धि को बहुत दूरदर्शी बनाना पड़ता है कि ये प्लान अगर मैं 10 वर्ष का ले रहा हूँ या 20 वर्ष का ले रहा हूँ तो उसकी क्या क्या रिजल्ट्स आएंगी, क्या क्या तैयारी करनी होगी। और अपने पिछले एक्सपीरियंस को भी सामने रखना होता है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट किया था या कोई कार्य किया था या घर में कोई शादी ब्याह किया था या मकान बनाया था तो हमारा क्या क्या खर्चा हुआ था, अब उसके हिसाब से कितना हो सकता है, आप सब सोचते हैं ना। तो जब हमारे साथ कोई ऐसी बात हो, हम सोचे ही नहीं, हम बिल्कुल प्रेजेंट को देख के रोते जाएं रोते जाएं रोते जाएं, या कुछ भी आए माइंड में बोलते जाएं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, नहीं। तब भी हमको अपने एक्सपीरियंस को सामने लाना है, और सिर्फ थोड़े से एक्सपीरियंस को भी नहीं, अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में जो ईश्वरीय नॉलेज हमको मिल रही है। इसीलिए तो भगवान को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी का अर्थ ही क्या है? कोई वो सबकी वो जन्म पत्री खोल के नहीं बैठा रहता, कोई वो एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं करता, कोई वो ये नहीं बताता कि अगले साल आपका क्या होगा, ये नहीं बताता। लेकिन वो जानता है कि इस वर्ड साइकिल के अंदर पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। और जब इस वर्ड साइकिल की नॉलेज को हम ले लेते हैं तो हमें अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखना बहुत बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट का कनेक्शन फ्यूचर के साथ भी है और प्रेजेंट का कनेक्शन पास्ट के साथ भी है। पर हम इतने बेहद रीति से, इतने खुले दिमाग से, इतना दूरदर्शी होकर के नहीं सोचते, इसीलिए हमें अनईजी होता है और उन परिस्थितियों को पार करना कठिन लगता है। बल्कि छोटी छोटी बातों में भी मनुष्य का माइंड आज बहुत नेगेटिव हो गया है। छोटी छोटी बातों में भी ईर्ष्या के कारण, बदले की भावना के कारण,
अपने ऊपर थोड़ा सा भी कुछ ज़रा सा भी इफ़ेक्ट आएगा तो टॉलरेट नहीं कर सकने के कारण ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। आज परिवार में नेगेटिविटी क्यों है ज़्यादा? कारण क्या है? टॉलरेंस पावर नहीं है, ज़रा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकते। अब वो घटनाएं सुनाना तो शोभा भी नहीं देगा। हाँ, दो बहनें हैं तो वो भी रीस करती हैं। हाँ, बाप को कहेंगी अगर बड़ी बहन को इतना देश दिया तो छोटी को कम क्यों? भाई तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तुम इतना कमा रही हो। हाँ, माँ बाप सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो हमको उस समय उन परिस्थितियों में भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बड़ा आवश्यक है। तो ये इच्छाएं भी मनुष्य को पॉजिटिव नहीं बनने देती हैं। और जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव बनाते हैं तो टॉलरेट करना लगता ही नहीं कि हमने कोई टॉलरेट किया है, बल्कि बहुत सुकून लगता है। सहन करना सुकून लगता है, कठिन नहीं लगता है। हाँ, उसकी भी एक सीमा होती है कि कहीं गलत उस पर है तो जरूर है कानून हमारे साथ है। अगर पानी सिर से ही उतर गया है तो आप सब बैठे हैं ना रखवाले कानून के। फिर ईश्वर की मदद भी होती है। अगर हम सच्चे दिल के हैं तो ईश्वर भी मदद करता है। और सचमुच हम जब ईश्वर से प्रेम करते हैं, आस्था रखते हैं, तो उसकी मदद अवश्य मिलती है। वो भी अनुभव करने की चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ये सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति होनी चाहिए, तो माइंड पॉजिटिव रहता है, मन शांत रख सकते हैं। मुंह को चुप रखने से भी बहुत कुछ होता है, बहुत आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। 17वीं शताब्दी के एक जापान के मंत्री का एक्सपीरियंस आया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उस समय उनके कैबिनेट में कोई प्रॉब्लम आई थी। वो तो रिटायर्ड हो चुके थे, घर पर थे, वृद्ध थे। तो उनका जो राजा था उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो सबने उनको राय दी कि आप जो है इस मंत्री के पास जाइए जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा किस लिए? कहा कि उनका इतना बड़ा परिवार है और 1000 से भी ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं वो, लेकिन आज तक भी उनके घर की कोई भी बात बाहर नहीं आई, मंत्री होते हुए भी। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है बड़ी पोजीशन वालों की छोटी बात भी मीडिया सामने ले आता है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं स्वयं उनके पास जाता हूँ। और राजा उनके पास पहुँचे। अचानक पहुँचे तो परिवार को लगा कि राजा आए हैं, अचानक आए हैं, क्या बात है। उन्होंने स्वागत आदि किया राजा होने के नाते से। और राजा ने कहा मुझे और कुछ नहीं, मैं जिस लिए आया हूँ सिर्फ मुझे मंत्री जी से 2 मिनट कुछ पूछना है। तो सबने कहा ठीक है। राजा मंत्री जी के पास बैठ गए और सब बाहर चले गए। मंत्री जी लेटे थे, वो बैठ भी नहीं सकते थे। तो राजा ने अपनी बात सुनाई, कैबिनेट में ये प्रॉब्लम आई है। तो मंत्री जी ने सुनी। तो राजा ने कहा मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आया हूँ कि मैंने सुना है आपके इतने परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी कभी कोई बात बाहर नहीं गई, और इसी से रिलेटेड हमारे कैबिनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे उसका राज बताइए। तो मंत्री जी इतना जो बोलते थे ना वो स्पष्ट नहीं होता था। तो उन्होंने अपने पीएन को बुलाया, बेल की, और वो आया, का कागज़ पेन दो मेरे को। हाथ भी कांपते थे। तो वो कागज़ पेन दे के चला गया। तो मंत्री जी ने लिखना शुरू किया और लिख करके वो कागज़ राजा के हाथ में दे दिया। का ये मेरा आंसर है। तो जब राजा ने कागज़ देखा तो सारे कागज़ पर एक ही शब्द बार बार लिखा हुआ था, सहन 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 सहन। वो 8-10 बार लिख करके वो कागज़ भर दिया था।
तो राजा सोचने लगे कि ये राज है। तो उन्होंने कागज लपेटा, अपने पास रखा, कहा मैं समझ गया, बस मेरे को समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है। और राजा चले गए। तो ये होता है, हम कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को और सामाजिक रीति से वातावरण को पॉजिटिव बना सकते हैं, और सब कुछ हो सकता है। और आज इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी संस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि हमारी वृत्ति में सदा ये रहता है कि हम एक परिवार के हैं, और वो परिवार सिर्फ मेरा नहीं, ईश्वर का है। मालिक वो है और हम सब उसकी संतान, आपस में भाई बहन है, बस। और ये सेवा भी उसी की है। आप हमें कितना भी धन्यवाद करें, हाँ, अच्छी बात है, कितना भी मान दें, शान दें, उस समय हमारे माइंड में हमेशा अंदर से ये रहता है, ये देन प्रभु की है, हमने नहीं कुछ किया, हम इसके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उसने ये सेवा दी है, उसकी ये सेवा है, और उसके ही आप बच्चे हैं, उसके आप संतान हैं। आप अपना अधिकार लेने आए हैं। मैं तो बीच में सिर्फ एक स्रोत हूँ, माध्यम हूँ। तो भगवान की ये देन है जो वो ऐसा काबिल बनाता है और सेवा का अवसर देता है। ये भगवान का ही परिवार है, सेवा भी उसकी है, कार्य भी उसका है। तो ऐसा पॉजिटिव हमेशा अंदर से रहने से बड़ी सेवा भी आसान लगती है और खुशी रहती है, क्योंकि उसके पीछे किसी और प्रकार की भावनाएं है ही नहीं कि मुझे मिलना चाहिए या इसको मिलना चाहिए या उसको होना चाहिए। हाँ, सिस्टम बनाना पड़ता है हर बात का, वो भी आवश्यक होता है, नहीं तो बिना मैनेजमेंट के आगे बढ़ेगा कार्य कैसे, वो ज़रूरी होता है। कोई अपने संस्कार के कारण से इतना नहीं वो पॉजिटिव हो पाते, तो धीरे धीरे वो भी हो जाते हैं। तो ये आज के समय में बहुत अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत शुभ भावना, शुभकामना, पॉजिटिविटी की ऐसी रहे जो स्वयं भी हम सुखी और शांत महसूस करें और अन्य भी। अभी समय हो रहा है, हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पॉजिटिव थॉट में बैठते हैं, और सबसे पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंतर आत्मा के मन से, थिंकिंग, आत्मा की पहली शक्ति है थिंकिंग। तो अपनी इसी ही शक्ति को पॉजिटिव बनाइए कि हम जब भी कुछ सोचें, हम अच्छा विचार करें। जो दूसरा विचार है वो हमें करना ही नहीं है, चाहे दिखाई भी दे रहा है, चाहे सत्य है वो, लेकिन हमें वो थॉट करना ही नहीं है जो कि पॉजिटिव नहीं। तो आत्मा अपने आप में ही उन थॉट्स को लेती है क्योंकि संकल्प शक्ति आत्मा के अंदर है। तो ऐसे ही संकल्प हमको करने हैं। मैं स्वयं में शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। मेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं।
सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं। मेरे मन में सदा ये भावना है सभी शांत रहे, सभी सुखी हों। सभी का भला हो। यह संसार एक सुखमय संसार बन जाए। जो हमारे सोच से, शुद्ध संकल्पों से धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा। और हम सभी प्राणी एक ऐसे ही स्वर्णिम संसार, सुख की दुनिया, उगते सूरज की तरह सतयुग में पहुंच जाएंगे। हर घड़ी सुख का एहसास अंदर से, शांति की फीलिंग्स में रहते हुए मुझे इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। सदा सदा ओम शांति।